कई इलाकों में बारिश राहत लेकर आती है। शहरी इलाकों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर सड़कें हैं, जहां पर बिजली पानी का निज़ाम अच्छा है, वहां पर बारिश आती है तो लोग सुख का सांस लेते हैं। और बरसात को लेकर तो आप जानते ही हैं लोगों का एटीट्यूड बरसात को लेकर क्या है। एक बरसात की बारिश का इंतजार लोग करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ दूर दराज ऐसे इलाके भी हैं जिन इलाकों में बारिश आती है, फसलों की तबाही करती है। बारिश आती है तो घरों को वीरान कर जाती है। बारिश आती है तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, वो दफातर, जिन दफातरों से कोई थोड़ी बहुत उम्मीद और तवक्का वहां की गरीब आवाम को होती है, उन दफातरों का जबरदस्त नुकसान करती है। मैं पुराना जिला डोडा उसकी बात कर रहा हूं और मैं बात इस वक्त किश्तवाड़ की कर रहा हूं। वो किश्तवाड़ जिस किश्तवाड़ से इतने बड़े बड़े राजनीतिक नाम आते हैं कि आप जब नाम लेते हैं तो आप हैरान होते हैं कि इतने बड़े बड़े राजनीतिक नाम इस इलाके से आते हैं। और इस इलाके की जमीनी सूरत हाल ये है कि एक इलाके में बादल फटता है, बादल फटने से उस इलाके में 40 लोग गुम हो जाते हैं, 7 लोगों की मौत होती है, बहुत सारे घर बह जाते हैं। अभी तक तो कहा जा रहा है 6-7 घर बहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो जमीनी सतह पर पहुंचकर ही मालूम पड़ सकता है। पत्रकार कैसे जाए, सड़क वहां तक नहीं जाती। चॉपर के जरिए सरकारी बाबू वहां तक जा सकते हैं और किसी भी आदमी, कोई भी आदमी, आम आदमी चाहे तो उसके लिए उस दुश्वार गुजार इलाके तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। मुझे 2010 की दहाई याद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी और उस समय बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान मड़वा वाड़वन के इलाके में आया था। और उस बर्फ के बहुत बड़े तूफान के आने के बाद फिर चॉपर उड़े, फिर नेता लोग वहां पहुंच गए, सब कुछ हुआ। नवापाची में जब हम उतरे तो नवापाची के इलाके में उतरने के बाद दाएं बाएं जब देखा तो उस इलाके की गुर्बत और उस इलाके के गरीब लोगों को देखकर दिल से यही सवाल बार बार आ रहा था। सवाल यह आ रहा था कि जनाब, तामीर और तरक्की का तो हम लोगों ने इनकलाब जम्मू कश्मीर में लाया था, यह कैसी तामीर और तरक्की है कि एक इलाके में बर्फ का तूफान आया है और उसी इलाके के दाएं बाएं आज बादल फटा है, 7 लोगों की मौत सरकार कह रही है, 40 लोग गुम हुए हैं सरकार कह रही है। हकीकत क्या कितनी भयंकर होगी वहां पर, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रास्ते, सड़क वहां तक नहीं जाती। हम 21वीं सदी में हैं। मेरे साथ इस वक्त इसी दुश्वार गुजार इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक सियासतदान भी और एक पत्रकार भी दौरे काम करते हैं वहां पर। मेरे साथ हैं शेख नासिर किश्तवाड़ से। नासिर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए इलाका कौन सा है और किश्तवाड़ से ये दोनों इलाके कितनी दूर हैं? और तीसरी बात, जो एदाद शुमार बताए जा रहे हैं, क्या आपको ये एदाद शुमार हकीकत पर मबनी लग रहे हैं? देखिए, ये जो क्लोड बस की घटना घटी है ये दक्षिण इलाका के गांव हौंजर में हुई है। दक्षिण एक बहुत बड़ा इलाका है जो किश्तवाड़ से अभी भी सड़क रास्ते से मुनक़ता है। दक्षिण के लिए कई दहाई कबल सड़क का काम शुरू हुआ था, लेकिन पहले उसमें नेशनल पार्क का इशू आ गया, फिर बहुत सारे मामला आए और अभी भी सड़क जो है वो तामीर नहीं हो सकती। डंगडुरु तक सड़क है, डंगडुरु से आगे सुईत तक पैदल सफर करना है और सुईत से 10 किलोमीटर अंदर जाके इंटीरियर्स में जाके ये एक जगह है हंजर जिसका नाम है, यहाँ एक नाला है। इस हंजर नाले में कल अचानक बादल फटने से जो घटना घटी है उसमें तकरीबन जो एक छोटा सा हैमलेट था वो पूरा वॉश आउट हुआ है और 40 से ज्यादा लोग जो है वहाँ लापता हुए हैं। अगरचे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 7 लोगों की अभी तक लाशें निकाली गई हैं। 17 लोग इस जो है घटना से बाहर जख्मी हालत में निकले हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ से सुबह रवाना हुए हैं किश्तवाड़ से, काफी रजाकार जो है वहाँ पे के लिए रवाना हुए हैं। कोई बहुत सारी एनजीओ के लोग चले गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी जरूर है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस इलाके में आज भी 21वीं सदी में कोई भी सड़क रास्ता नहीं है। और उससे बड़ी सितम ज़रीफी की बात यह है कि जहां टेलीकम्युनिकेशन ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, इस इलाके में इंटरनेट तो दूर, अभी तक कॉलिंग फैसिलिटी भी नहीं है, यहाँ मोबाइल फोन भी नहीं है। तो जो भी एदाद शुमार आ रहे हैं वो सरकार की तरफ से आ रहे हैं, उनमें किस हद तक सच्चाई है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यही
ताज़ा तरीन जो अपडेट वहाँ का है वो यही है कि 40 से ज्यादा लोग जो है वो इस सानिया में लापता हुए हैं। मैं आपसे नासिर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि इस बदकिस्मत इलाके में क्या ये पहला हादसा है जिस हादसे की गूंज दिल्ली तक पहुंची है और मरकज़ी वुज़रा जिसमें होम मिनिस्टर, MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब लोगों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर अपना इजहार अफसोस किया है। क्या ये इस बदकिस्मत इलाके के साथ पहला ऐसा मामला है या आपको भी पहली बार एक लंबे चौड़े सहाफ़त के आपके इस सफ़र में ये देखने को मिल रहा है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म दिल्ली से इसको लेकर ट्वीट कर रहा है? क्योंकि मुझे तो अपनी दानिश्त में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के वक्त में या उससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर के वक्त में इस तरह के वाक़ात यहाँ हुए हों और उन्होंने कहीं इज़हार अफसोस किया हो, देखने को बहुत कम मिला है। देखिए, इस इलाके में इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह के वाक़यात रुनमा हुए, लेकिन इसी हंजर गांव में चंद साल कबल, गालबन 2-3 साल कबल आग की एक भयानक वारदात पेश हुई थी जिसमें काफी नुकसान हुआ था और इसी गांव में आज बादल भी फटा है। उसके अलावा मड़वा, वाड़वत या दक्षिण के जो इलाके, यहाँ अक्सर इस तरह के वाक़यात, इस तरह के जो है घटनाएं घटती रहती हैं। पूरे पूरे गाँव जो है वो जलकर राख भी हुए, आग की वारदात हुई है, बादल फटे हैं। इन इलाकों में अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती है, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि आज पहली मर्तबा इतनी ज्यादा आओकार हमें देखने को मिल रही है, चाहे आप केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो। बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इजहार अफसोस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो नुकसान हुआ, अगर उस नुकसान की भरपाई हो, किसी हद तक इन लोगों के साथ इंसाफ हो, तो ही हम इसको कहेंगे कि इनके साथ जो है वाकई में सरकार संजीदा है। अगर ये बात ट्वीट्स तक ही महदूद रही तो फिर वही बात होगी कि सिर्फ शोर शराबा होगा, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं होगा। वक्त की जरूरत यही है कि जल्द से जल्द इन इलाकों में न सिर्फ सड़क रास्ता बल्कि टेलीकम्युनिकेशन को भी वहाँ मुहैया किया जाए और उसके साथ साथ लोगों की हालत को सुधारने के लिए और इकदाम उठाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम ट्वीट करते रहें या इजहार अफसोस करते रहें। हकीकत में इन लोगों के लिए, इन लोगों को जिन चीजों की जरूरत है, इन इलाकों में जिस तामीर तरक्की की जरूरत है, जिस तवज्जो की जरूरत है, सरकार अगर वो तवज्जो दे तो वही काफी होगा। नासिर साहब, वो लोग जो इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं या इक़्तिदार जिन लोगों के हाथों में रहा है और जो लोग 370 के वक्त में जिन लोगों की हुकूमतें रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या उनके लिए ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाया? फंडिंग की कमी थी, पैसा नहीं था, मरकज़ पैसा नहीं दे रहा था कि इन दुश्वार गुजार ये इलाके आज भी दुश्वार गुजार हैं, आज भी इन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी नहीं। आपने अगर वाड़वन जाना है तो आपको अनंतनाग से होकर वाड़वन पहुंचना पड़ता है। आज भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ ये इलाके डिस्कनेक्टेड हैं और ये वही इलाके हैं जिन इलाकों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों की बाढ़ आई हुई है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो साहिब इक़्तिदार थे, उन साहिब इक़्तिदार लोगों को उन साहिब इक़्तिदार लोगों ने इन चीज़ों को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया या उन्हें कभी लगा ही नहीं कि इन्हें प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए? देखिए, ये सितम ज़रीफ़ी की बात है। इन इलाकों को हमेशा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आपको मैं बता दूं कि मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, उन तक बात बाद में आती है, लेकिन जो लोकल यहाँ नुमाइंदे आज तक रहे, जो इन्हीं इलाकों से हमेशा भारी अक्सरियत में वोट लेकर के चुन कर आए, उन्होंने भी इन इलाकों के साथ इंसाफ नहीं किया है। ये कौन सी बात है कि आप 30 से 40 किलोमीटर एक सड़क नहीं बना सकते इतने बड़े इलाके के लिए? कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो मैं जरूर कहूँगा, लेकिन एक डेलिब्रेट तरीके से इन इलाकों को इसी तरह से बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है ताकि ये लोग ज्यादा तरक्की ना करें, ये लोग पढ़ लिख ना लें, ये लोग जिला हेडक्वार्टर में आसानी से पहुंच करके हकीकत का इनको अंदाजा हो जाएगा। और आज भी आप देखिए, इन इलाकों में न सिर्फ सड़क या टेलीकम्युनिकेशन का फुकदान है, बल्कि यहाँ के स्कूलों की हालत, यहाँ के अस्पतालों की हालत अगर आप देखेंगे तो इंसान को रोना आता है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए केंद्र या रियासती सरकार तो बेशक जिम्मेवार है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इसके लिए जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग यहाँ से चुन के आए, और यही इलाके जो है, चाहे मड़वा, वाड़वन और दक्षिण हो, इन्हीं इलाकों ने हमेशा से किश्तवाड़ की राजनीति को जो है वो डिसाइड किया। यहाँ इन्हीं इलाकों से बल्क में वोट जब आया है तो वही कैंडिडेट यहाँ से जीता है, लेकिन बदले में इन इलाकों के साथ बिल्कुल हमेशा से इनके नाइंसाफी हुई, इन्हें नजरअंदाज किया। अच्छा नासिर साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की हालत इस वक्त आपसे जानना चाहूँगा, क्या इन तमाम जो लोग ज़ख्मी हुए हैं
इनका इलाज मालजा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हो रहा है, और अगर ज़्यादा क्रिटिकल होंगे तो क्या इनमें से कुछ लोग जो है उन्हें जम्मू भेजा जा रहा है, या क्या कुछ किया जा रहा है, या डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा उनको भेजा जाएगा, क्योंकि अब तो मेडिकल कॉलेज बगल में है, तो क्या हो क्या रहा है इस वक्त, वो भी जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की हालत तो किसी से छुपी नहीं है। इसे हम रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मौजूद था। इसे रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ पेशेंट को ला करके उसका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसे जम्मू या श्रीनगर यहाँ से जो है रेफर किया डोडा नहीं भेजा जाता, नहीं, ज्यादातर जम्मू और श्रीनगर रेफर किया जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई खातिरखा इनका इलाज मुमकिन नहीं है। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तौर एक डॉक्टरों की टीम इलाके के लिए रवाना करने के आदेश जरूर दिए हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो लोग यहाँ पे जख्मी हुए, अभी फिलहाल उन्हें आर्मी और बाकी रेस्क्यू करके चॉपर्स के जरिए जम्मू मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, जो लोग ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन जिला अस्पताल में मुझे नहीं लगता कि उनका खातिर का इलाज मुमकिन है, क्योंकि जिला अस्पताल किश्तवाड़ की हालत जो है बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है कि इतने क्रिटिकल लोगों का यहाँ इलाज हो। अगर छोटा सा सड़क हादसा भी होता है तो उस वक्त भी जिला अस्पताल के अंदर जो सूरत हाल पैदा होती है वो हमेशा इंसान को परेशान कर देती है। तो जो लोग जख्मी हुए, जो शदीद जख्मी हुए, उन्हें बेहतर इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया जा रहा है। और जो लोग मामूली तौर जख्मी, उन्हें फिलहाल, क्योंकि दक्षिण इलाके में, दक्षिण इलाका जो है वहाँ पे वो ब्लॉक मेडिकल ब्लॉक है वहाँ पर, और वहाँ पीएचसी है, दक्षिण के अंदर पीएचसी है। तो वहाँ पर भी कुछ सुईद में है, जो सुईद हौंजर से बिल्कुल पास में पड़ता है, सुईद में ही पीएचसी है। वहाँ पर कुछ लोगों को फर्स्ट एड के लिए लिया जाएगा। उसके बाद जो लोग क्रिटिकल होंगे उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। तो ये थे शेख नासिर। यानी इस इलाके की बदकिस्मती ये कि किश्तवाड़ की सियासत का फैसला यही इलाका करता है, लेकिन इन इलाकों में दच्छन, वाड़वन, मड़वा, ये वो 3 इलाके हैं जिन 3 इलाकों में सड़क अभी तक नहीं पहुंची। और जिस इलाके में, हुंजुर के इलाके में जहां पर यह हादसा पेश आया है, वहां भी सड़क का राब्ता नहीं है। इससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि उन लोगों को वहां से लाना और हॉस्पिटल पहुंचाना, और अगर उनको और ज्यादा तिब्बी इमदाद की जरूरत हो, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचाना कितना मुश्किल काम है। जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को इस बात के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आप जब जब भी इक़्तिदार में आए, आपने इक़्तिदार में आने के बाद अपने आप को अपने इलाकों से मुंतकिल जम्मू किया या श्रीनगर किया, और सियासत भी यहीं से की। मैंने बहुत सारे किश्तवाड़ के नेताओं को कश्मीर की सियासत करते हुए देखा, बहुत सारे किश्तवाड़ के नेताओं को कश्मीर पर बोलते हुए देखा, वहां के दुख दर्द को लेकर उन्हें अलग अलग टेलीविजन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखा। मैंने उन इलाके के लीडरों को मड़वा, वाड़वन, दच्छन, इन इलाकों की परेशानियों को लेकर प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से या दिल्ली में जाकर किसी से मिलते हुए देखा हो, ऐसी तस्वीर मेरी आंखों के सामने से अभी तक नहीं गुजरी। आपको याद होगा, राजौरी पुंछ के तमाम लीडरान एक साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए चले गए कि जनाब हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, हमें ट्रेन की कनेक्टिविटी चाहिए, हमें 4 लेन रोड कनेक्टिविटी चाहिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल का मसला है, मेडिकल कॉलेज का मसला है। ये तमाम दुखड़े लेकर वो लोग दिल्ली पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। आपने इस तरह का डेलीगेशन इस कमजोर और गरीब इलाके से दिल्ली जाता हुआ आज तक नहीं देखा होगा। वजह उसकी ये कि इनका ये मानना है इस इलाके के लोगों का कि हमारे रहनुमा और हमारे लीडर ऑलरेडी दिल्ली बैठे हैं और वो सब कुछ वहां से कर रहे हैं। अगर वो सब कुछ वहां से कर रहे होते तो आज हुंजुर में रोड कनेक्टिविटी होती। अगर वो सब कुछ वहां कर रहे होते तो आज शायद हुंजुर का, मरवा का, वाड़वन का, दच्छन का ये हाल नहीं होता जो हाल इन इलाकों का है। ये क्लाउड बर्स्ट का मामला नहीं है। सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में जब बर्फ गिरेगी फिर हमें इसी तरीके की कोई खबर वहां से सुनने को मिलेगी। और अगर आप यहां से उन इलाकों में जाना चाहते हैं तो जमीनी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचना है। हेलीकॉप्टर आपको छोड़ आएगा, उसके बाद आपको वहां रुकना है और वहां उनके हालात मालूम करने हैं। यानी 4-5 दिन के बाद आप जम्मू वापस पहुंचेंगे तो दुनिया को बता पाएंगे कि वाड़वन, मड़वा, दच्छन के इलाकों में सूरत हाल क्या है। 21वीं सदी का भारत, और 21वीं सदी के भारत में जम्मू कश्मीर के आज भी वो इलाके हैं जिन इलाकों में आज भी मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी नहीं, जिन इलाकों में हादसे होते हैं। तो शुक्र करिए ये डीडीसी का और बीडीसी का और पंच और सरपंचों का निज़ाम खड़ा किया गया है, जिसके चलते कल रात को भी मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कल जिस वक्त क्लाउड बर्स्ट हुआ तो मैंने बहुत सारे लोगों को किश्तवाड़ से और अलग अलग इलाकों से वीडियोस पोस्ट करते हुए देखा। पानी थोड़ा सा आ जाता है, लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, तो उससे हमें भी मदद मिलती है, हम भी सरकार के सामने ये तमाम बातें पहुंचाने में कामयाब होते हैं।
आज खुशाइन बात इस बार ये है कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, MOSN, PMO तीनों इस मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, यानी गंभीरता को समझते हैं, यानी समझते हैं कि ये मामला बड़ा सीरियस है और इस सीरियस मामले में हमें फौरन जो है इंटरवीन करना चाहिए। और जब इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर होती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, माफ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की काम करने की पेस कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। उम्मीद और तवक्का ये कि दक्षिण और इन इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। जो लोग जख्मी हुए हैं उन लोगों को इलाज मुआवजे के लिए जम्मू लाया जाएगा या डोडा ले जाया जाएगा, ये तो फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। लेकिन बुरी खबर ये कि 7 लोगों की जान अभी तक इस मामले में, इस क्लाउड बर्स्ट में गई है। 17 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं और 23 लोग अभी भी लापता हैं।